सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आराम से मार्केट का एनालिसिस करते हैं 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। फ्राइडे को मार्केट में कौन से बेस्ट सेटअप थे और उनको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे, कैसे 2 मिनट का टाइम फ्रेम हमें अर्ली एंट्री के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हम कुछ सेक्टर्स का एनालिसिस देखेंगे जो हमारे सेटअप के आसपास होंगे और उनके बेसिस पे उस सेक्टर्स का जो स्टॉक होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल में मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद अगर उसमें एंट्री बन रही होगी तो उसकी सारी स्पेसिफिक डिटेल्स में डाल दूंगा और आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का 2 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी और उसके बाद एक अच्छी रैली मार्केट ने दिखाई ऊपर की ओर। हमें अपना सेटअप देखना है। अब तक मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे राइजिंग दिख रहा है और 5 मिनट का मूविंग एवरेज राइजिंग है तो हाई टाइम फ्रेम रूल करता है। तो हम कॉल साइड के ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि मूविंग एवरेज राइजिंग है तो अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, तो हम कॉल ऑप्शन को बाई करने का सोचेंगे। तो पहला सेटअप हमें 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ बनता हुआ नजर आया, लेकिन आप क्लियरली देखेंगे मूविंग एवरेज यहाँ से फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया जब सेटअप बन रहा है। तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप ट्रेंड के साइन दिखा रहा है। तो नेक्स्ट कोई सेटअप अगर हमें मिला हो तो ये तो नीचे की ओर चला गया था। हालांकि आरएसआई देखो 40 से नीचे नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब है कि जो नीचे का जो स्ट्रेंथ है नीचे जाने के लिए मार्केट का वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है जब आरएसआई 38 या 40 से नीचे नहीं जाता। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा सेटअप हमें मिला। देखो पहला हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पे भी सेटअप बन रहा है, यहाँ पे तो कोई बात नहीं। हम जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल हमारे सेटअप के आसपास बनती है तो हम एक जोन बना देते हैं ऐसे करके। उस जोन के जब प्राइस ऊपर जाएगा तब हम एंट्री लेते हैं। सो फिर हमें एक बहुत ही प्रॉपर सेटअप मिला, थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया, अच्छी सी एक बुलिश कैंडल बनी और हम जस्ट एंटर कर जाएंगे। और मैंने बहुत बार वीडियो में बनाया हुआ है कि जब अपना ऐसे मूविंग एवरेज जा रही है और जब ये सेटअप बनता है, ये वाला सेटअप बनता है तो ये बहुत पावरफुल मूवमेंट देता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया जाता है और मार्केट बहुत ऊपर की हो जाता है। तो ये वही सेटअप था। ये देखो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ये वाला सेटअप था ये, और फिर ऐसे गया। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा, उनका स्टॉप लॉस हंट करते हैं वो लोग। सो एक अच्छी मूवमेंट मिली। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अर्ली एंट्री हो सकती थी यहाँ पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 5 मिनट पे सेटअप बन रहा था तो अब हम अर्ली एंट्री 2 मिनट के हिसाब से कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें मिली जिसमें 1:5 टारगेट अचीव हुआ है। फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कोई सेटअप बना हो तो हम जल्दी से देख लेते हैं। और कोई सेटअप हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नज़र नहीं आया। यहाँ पे प्राइस देखो मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे आ गया, तो अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और मूविंग एवरेज भी काइंड ऑफ यहाँ पे फॉलिंग हो गई है, इसलिए हम स्कैल्पिंग का नहीं सोचेंगे। सो नेक्स्ट जो हमें फिर से जो सेटअप मिला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ मिला बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल और ये सेम सपोर्ट एरिया भी था यहाँ पे। ये देखो ये सपोर्ट एरिया भी था और मूविंग एवरेज में ही है प्राइस। ये देखो 38 आरएसआई का 38 का प्रॉपर सपोर्ट, यहाँ पे भी आरएसआई 38 का प्रॉपर सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे इसमें एंट्री लेके और हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि मार्केट के क्लोजिंग आवर्स हैं तो हम किसी भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट निफ्टी के बारे में, निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। सो निफ्टी में बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई थी। सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ये देखो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल टॉप बना है, ये देखो डबल टॉप बना है यहाँ पे। लेकिन आरएसआई हमें अपनी यहाँ पे इस एरिया में चाहिए, 60 के आसपास चाहिए। तो आरएसआई यहाँ पे थी नहीं तो हमारा कोई सेटअप नहीं बना। एनीवे कुछ लोग जो ट्रेंड लाइन को करते हैं वो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे कर सकते हैं, और ये प्रॉपर ब्रेकआउट है एकदम ये वाला। लेकिन एनीवे प्राइस ये हमारी स्ट्रेटजी नहीं है तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें पहला सेटअप मिला, देखो पहला सेटअप हमें मिला ये वाला 61 का रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज फॉलिंग। लेकिन ये वाला सेटअप है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद हम ये वाला सेटअप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये सेटअप हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो
सो क्योंकि ये देखो मूवमेंट कितनी बड़ी हो चुकी है। पहला सेटअप बिल्कुल एग्जीक्यूट मत करो, इतनी बड़ी, अब चाहे अप ट्रेंड में मूवमेंट हो या डाउन ट्रेंड में इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद पहला सेटअप कभी एग्जीक्यूट मत करो, और स्पेशली गैप अप या गैप डाउन होने के बाद। और ये बात मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो में बताई है, और यही सब बारीकियाँ होती हैं किसी भी स्ट्रेटजी की से बचने के लिए। लेकिन एनीवे हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला सेटअप मिला, और ये अलर्ट कैंडल थी। जस्ट ये जो इससे जो प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे हम एक जोन बना देंगे, और जोन में जब तक प्राइस घूमता रहेगा आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वही 5 से 6 कैंडल का इंतजार करना होता है। जैसे ही प्राइस इस जोन तोड़ने लगता है तो इसी रेड कैंडल में आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, और इसको 2 मिनट पे बहुत ही बेटर एंट्री की जा सकती है अगर समझा जाए तो। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमें एंट्री करनी हो तो एग्जैक्टली हम इधर ही एंट्री कर सकते हैं। ये जो एक अच्छी कैंडल बनी, ये तो रेड कैंडल बनी, और ये हमारी जोन थी जिसमें इसके नीचे हमें ट्रेड करना था, और इसमें 1:5 टारगेट मिला। बहुत ही अच्छा सेटअप था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है। और अब हम मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं। ये निफ्टी है, और निफ्टी में देखो उसी जोन में आगे फंस गया है प्राइस। ये जो जोन है, इस जोन में प्राइस आगे फंस गया है, और तो जब तक इस जोन को पार नहीं करेगा ये नीचे वाला सपोर्ट का काम करेगा। ये देखो 40 पे भी है और सपोर्ट एरिया भी है। सो मे बी ये एक थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाए और यहाँ पे घूमे, और यहाँ से अगर नीचे आता है साइमल्टेनियसली ये 61 पे रेजिस्टेंस ले रहा होगा अपने आप, और नीचे क्यों रहेगा, तब हम इसको पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। लेकिन टारगेट यहाँ तक का ही रहेगा तब तक। और अगर बाई चांस इसको नीचे की ओर पार करता है और फिर यहाँ पे रजिस्ट करता है, तब हम बेस्ट सेटअप अपना एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऊपर की ओर निकलता है तो वही इसको ऊपर की ओर निकल के और यहाँ पे ही सपोर्ट लेता है और फिर जाता है, तो बेस्ट प्राइस एक्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। जस्ट एक दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होगा, दैट्स इट। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की ये जोन है, पावरफुल जोन। देखो 2 बार सपोर्ट बनाया है, इसको चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन ये मतलब दीवार काइंड, मतलब छत थी, छत। तो छत के ऊपर प्राइस यहाँ पे निकलने नहीं दिया गया, लेकिन जैसे यहाँ से निकला तो छत के ऊपर ही बाउंस कर रहा है यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होकर वापस आता है, ये इसको पार करके और ये प्राइस एक्शन बनाता है। तो हमें देखना है। और अगर नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली ये अगर इस टाइप का प्राइस एक्शन आता है तो ये हमारा टारगेट रहेगा। सेट ये सिर्फ आउटलुक है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कैसे जाएगा, नीचे जाता है तो कैसे जाएगा। उसके बाद हम अपनी सेटअप हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही देखेंगे।